हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करता हूं मैं। जैसे आप सभी जानते हैं, कल आपका प्रैक्टिस पेपर 2 है। सिर्फ प्रैक्टिस पेपर 2 में ही नहीं, ये एनुअल एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अच्छी तरह याद करके जाइए। 5th लेसन में आपको कौन से याद करना है, देखिए। ये एक नी ఒక్కని ఆలోచనతో पनी చేయకు అని ఎందుకు అంటారు? आपके अकेले की सोच से काम नहीं करना क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर है, देखिए पॉइंट वाइज। विजयाనికి అనేక దారులు ఉంటాయి। जीत हासिल करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। ఒకరిలే అనేక రకాలుగా ఆలోచించలేకపోవచ్చు। एक ही इंसान हर तरीके से सोच नहीं सकता है। कार्य साधन को అనేక కోణాల్లో ఆలోచించాలి। कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे एंगल्स में हमको सोचना है, बहुत सारे एंगल्स में सोचना होता है। 4th पॉइंट है, ఇతరులకు మనకన్నా ఎక్కువ అనుభవం। दूसरों को हो सकता है हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो। 5th है, సలహాలను విని తాను తీసుకోవడం మంచిది। दूसरों से एडवाइस लेकर हम काम करना बहुत अच्छी आदत है। ये एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, संतानम ఎలా ఉండాలి? माँ बाप के लिए किस तरीके का संतान चाहिए? ఎవరి ముందు చెయ్యి చాపకూడదు, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। అడిగిన వారికి दानम చేసే స్థితిలో ఉండాలి। कोई भी अगर कुछ मांगता है तो उसको देने की स्थिति में होना चाहिए। అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना चाहिए। युद्धంలో ఇవన్నీ చూపకూడదు। जंग में वापस नहीं आना चाहिए। सर्व लक्षणाలు ఉన్న संतानम ఉండాలి। इस तरह के हर तरीके के लक्षण रहने वाले संतान चाहिए। ठीक है। एक उसके बाद अगर इसके अंदर एक पोएट का इंट्रोडक्शन आया, तो ये एक पोएट का इंट्रोडक्शन है। देखिए, सर्वेश्वर शतककर्तनु गुరించి రాయండి। सर्वेश्वर शतककर्ता के बारे में लिखिए। यथावाक्कुल अन्नमय्य सर्वेश्वर शतकर्ता। यथावाक्कुल अन्नमय्य सर्वेश्वर शतक के पोएट है। उसके बाद अन्नमय्य 13వ శతాబ్దం, 13th सेंचुरी से रिलेटेड है। शिव कवలలో ఇతడు ఒకడు। शिव के जे पोएट थे, इन्हों अकेले थे। सर्वेश्वर शतकंలో 142 పద్యాలు ఉన్నాయి। सर्वेश्वर शतकం में सेंचुरी में 142 पोएम्स है। सूटिगा स्पष्टంగా विषयाన్ని विवరించాడు। बहुत डायरेक्टली क्लियरली इनका जो सब्जेक्ट होता था हम लोगों को समझाया करते थे। चलिए नेक्स्ट और एक लेसन है, तेलुगु महिला। इस लेसन में से आपको याद करना है, पहला ये, गृहसीमకు राणी गृहिणी ఎలాగో వివరించండి। घर के लिए रानी स्त्री है, उसके बारे में समझाना है। निजंगा गृहिणुలు गृहसीमకు రాణులే। सचमुच में घर के लिए जो घर वाले हैं वो रानी है। इंटिनी చూసి ఇల్లాలని గురించి చెప్పవచ్చు। घर को देखकर घर वाले किस तरह हम बोल दे सकते हैं। संस्कृति संप्रदायाలను కాపాడేది గృహిణులే। हमारे कल्चर को बचाने वाले औरतें ही हैं। సహనంతో తమ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తారు। సహనం मतलब सब्र के साथ अपने जो బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। कुटुंबम अंता आमे अडुगु जाडलो नडुस्तुंदी। पूरा फैमिली को लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद ये क्या याद करना है आपको, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరు ఏం చేస్తారు? हमारे कल्चर बचाने के लिए आप क्या करते हैं? फर्स्ट, अनादिగా वस्तुन आचार व्यवहाराలను పాటిస్తాం। पहले पुराने जो तरीके चलते आ रहे हैं उस पर हम लोग चलेंगे। పండుగలను పర్వాలను సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకుంటాము। फेस्टिवल्स को या कुछ और कल्चरल प्रोग्राम है उसको हम हमारे संप्रदाय के हिसाब से करते हैं। పెళ్లి పేరెంటాలకు బంధుమిత్రులను ఆహ్వానిస్తారు। शादी या दावत या फंक्शंस हो उसमें हम लोग मेहमानों को बुलाते हैं। తెలియని వారికి మన గొప్పదనాన్ని వివరిస్తాము। जिसको कुछ मालूम नहीं है उसको हमारी स्पेशलिटी हम बताते हैं। सामरस्యంతో అందరి పద్ధతులను గౌరవిస్తాము। हम लोग सेक्युलरिज्म के साथ हम हमारे जो तरीके हैं वो सबको हम समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एक और है, देखिए, పాటలే విద్యాపీఠలో అంటే నీకేం అర్థమైంది? जो फोक सॉन्ग्स है जो गाते हैं वो लोगों के गाने ही वो लोगों के डिग्रीज है, किस तरह आप समझा सके। స్త్రీల పాటల్లో ఎంతో విజ్ఞానం दागी ఉంది। औरतों के गानों में बहुत सारा ज्ञान छुपा होता है। निरक्षरास्युలు పాటల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి। जो इलिटरेट होते हैं वो लोग अपने गानों के जरिए बहुत सारी चीजें हमको समझाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, పురాణాలు, चरित्र वैद्य वेदांतम వంటి ఎన్నో తెలుస్తాయి। पुराण, हिस्ट्री, वेदांत सभी हमको लोगों के गानों से पता चलते हैं।
పూర్వులో పాటల్లోనే అనేక శాస్త్రాలను బోధించారు पुराने लोग ही उनके गानों में बहुत सारे शास्त्र हमको सिखा जाते हैं పాటల కుటుంబ సాంఘిక జీవనాన్ని ప్రతిబింबिస్తాయి वो लोगों के गाने ही वो लोगों का सोशल लाइफ के बारे में हमको समझाते हैं ये हो गया नेक्स्ट श्रमजीवी इस लेसन में से देखिए एक याद करना है अच्छा कनुपर्ति रामचंद्राचार्युలు గురించి पोइट इंट्रोडक्शन है कनुपर्ति रामचंद्राचार्యులు के बारे में लिखना है रामचंद्राचार्युలు जन्मस्थलम सिद्दिपेट जिला गटलामाल्या गांव रामचंद्राचार्युలు जहां पर पैदा हुए सिद्दिपेट डिस्ट्रिक्ट गटलामाल्या गांव में पशु संवर्धक शाखलोनू उपाध्यायुनिगा पनिचेशारु वेटनरी एनिमल हस्बेंडरी कहते हैं हम एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट वेटनरी डिपार्टमेंट या टीचर के जैसा इन्हों काम करें हृदयांजलि अक्षर शिल्पालु वेलुतुरु पूलु नैमिषारण्यम रचिंचाరు ये बुक्स इन्हों लिखी सो है कनुपर्ति वारिदी सरल सुंदर शैली इन्हों जो लिखते थे बहुत सिंपल तरीका इनका था वचन कविता प्रावीण्युडु स्वर्ण कंकण ग्रहीतुडु मतलब इनके जो पोएम्स होते थे वो बिल्कुल राइमिंग वर्ड से अच्छे होते थे उसके बाद ये देखिए विचारिंचे सहृदयम अंटे मनकु ये छोड़ दीजिए ये याद कीजिए మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో ఎవరెవరు సేవ చేస్తారు हमारे आसपास रहे सो सोसाइटी में कौन कौन हमारी सेवा करते हैं వైద్యులు పోలీసులు సేవకులు కారు डॉक्टर्स पुलिस वाले ही हमारे सेवक नहीं है बल्कि మన అవసరాలు తీర్చే ప్రతి ఒక్కరు సేవకులే हमारे जो जरूरियत को पूरे करने वाले हर कोई हमारा सेवा किए బతకడం కోసం జీతం తీసుకుంటాం लाइफ बिताने के लिए हम लोग सैलरी लेते हैं చిత్తశుద్ధితో విధులు నిర్వహించడం ముఖ్యం डेडिकेशन के साथ हमारा जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी निभाना बहुत हमारी रिस्पांसिबिलिटी है इम्पोर्टेंट है వీధులు ఊడ్చేవారి నుండి जो स्ट्रीट साफ करते हैं सफाई कर्मचारी से लेकर पंट पंडिंचे वारी जो फसल उगाते हैं वो लोग भी हमारे सेवक ही है बोलकर हम लोग कहते हैं उसके बाद एक और है देखिए ఆమె నడిచి వస్తుంటే విధులన్నీ మురిసిపోతాయి ఎందుకు वो चलकर जब आती है तो पूरे स्ट्रीट मुस्कुराते रहते हैं बाजारें मुस्कुराते रहते हैं मतलब जो स्ट्रीट होता है वो मुस्कुराते रहते हैं क्यों सफाई कार्मिकुల విధులు అద్దంలా మెరుస్తాయి जो सफाई कर्मचारी है वो लोग पूरे स्ट्रीटों को एक आईने की तरह साफ सुथरा कर देते हैं ఏళ్లకేళ్లగా వారు అదే వృత్తిలో ఉన్నారు सालों से वो लोग उसी काम में लगे हुए हैं अर्धरात्रि उदయించే సూర్యుడు వాళ్ళు आधी रात को भी उगने वाला सूरज है वो लोग తెల్లవారేసరికి రోడ్లను చిమ్మేసి మెరిపిస్తారు सुबह हुए तक पूरे रोडों को झाड़ देकर साफ सफाई करके चमकाते हैं वो करो जो हमें राకపోతే विधुलन्नी दुर्गम ढाले एक दिन वो लोग साफ नहीं करेंगे तो पूरे स्ट्रीट क्या होते हैं दुर्गंधालु माने बदबू से भर जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 8 लेसन में हस्तकला नैपुण्य रचयिता ये पोइट 3 पोइट इंट्रोडक्शन है तीनों भी याद करना है हस्तकला नैपुण्य हैंडीक्राफ्ट जो स्किल्स है उनके पोइट के बारे में आपको लिखना है देखिए परांकुशम दावेदर स्वामी హన్మకొండ జిల్లాలో ये హన్మకొండ है హన్మకొండ జిల్లా షాయంపేటలో జన్మించాడు ఈయన హన్మకొండ జిల్లా షాయంపేట में पैदा हुए ఆంధ్రప్రభలో జర్నలిస్టుగా పనిచేశాడు ఆంధ్రప్రభ में जर्नलिस्ट की तरह काम करे ఆంధ్రజ్యోతిలో రాజధాని లేఖ శీర్షిక నిర్వహించారు ఆంధ్రజ్యోతి में राजधानी लेख बोल के इनका कॉलम भी हुआ करता था ఈ నెల ఈ గాలి వ్యాస సంపుటిని రచించారు ఈ నెల ఈ గాలి बोलने के एक काम्पोजिशन वाली बुक इन्हों लिखा है यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट सమైక్యత अवार्ड को అందుకున్నాడు यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट का अवार्ड भी इनको दिया गया एक हो गया नेक्स्ट ये देखिए पेंबर्ती वारिदी कला हृदय అని సమర్థించండి पेंबर्ती के जो लोग होते हैं वो लोगों का जो दिल है वो सिर्फ आर्ट से भरा हुआ है उसके बारे में लिखिए पेंबर्ती कलाकारुలు తమ నైపుణ్యానికి మెరుగులు దిద్దారు वो लोग अपने काम को और ज़्यादा डेवलपमेंट करें कला पटल वारी को ना अभिवेशम गोप्पदी वो लोगों का डेडिकेशन जो आर्ट के लिए है वो बहुत स्पेशल है वारो अन्नम మీద ఆధారపడి జీవులు वो लोग खाने पे डिपेंड रहने वाले जीव है కళల కోసమే వారి జీవితాలు అంకితం చేశారు अपने काम के लिए वो लोग अपने लाइफ को डेडिकेट करें ప్రపంచమెంతా పరుగులు పెట్టినా వారు కళావృత్తిని వదులుకోలేరు पूरी दुनिया डेवलपमेंट की तरफ दौड़ रही है फिर भी वो लोग अपना काम को नहीं छोड़े हैं उसके बाद ये नेक्स्ट एक याद करना है पेंबर्ती वारी उपयोగించే इత్తడి గురించి తెలపండి वो लोग जो तांबा यूज करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है देखिए कलकत्ता इత్తడి రేకులు వాడతారు कलकत्ता के जो पीतल से बने हुए जो क्या कहते हैं हम लोग शीट होते हैं उसको यूज करते हैं 3 कापर कारपोरेशन वीरिटी सरफरा చేస్తుంది कापर कारपोरेशन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है 72% रागी 28% देश मतलब खेत
28% खेट और 72% तांबा उसके अंदर मिला हुआ होता है। बंगारू वनेलो कनिपिंचे मेलकुल रकम इतड़ी, वो लोग सोने में जितनी खूबसूरती ला सकते हैं उससे बढ़कर खूबसूरती ये लोग तांबे में भी पीतल में भी कर दिखा सकते हैं। नगेशी अनुकूलंगा चक्कगा सागुतुंदी, नगेशी मतलब लोगों का डिजाइन बहुत ही खूबसूरती से चलता है। एक हो गया। चलिए ग्रामर देखिए इसके अंदर, पहले सामान्य वाक्यम संश्लिष्ट वाक्यम। ये देखिए सामान्य वाक्यालु, శ్రీను రోజు ఆఫీసుకు వెళ్తాడు, శ్రీను रोज ऑफिस को जाता है। पिल्लలకు कथलु కూడా చెబుతారు, ये सामान्य वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। अब इसको दोनों का डिफरेंस क्या है देखिए। सामान्य वाक्य मतलब एक ही समापक क्रिया, मतलब प्रॉपर वर्ब एक ही होता है। संस्कृत वाक्य में कहते मतलब क्या है, एक असमापक एक समापक वर्ब, एक प्रॉपर नॉन एक इम्प्रॉपर नॉन उसके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे संस्कृत वाक्यालु, ఆదివారం సంస్కృత వాక్యాలు देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखा है। आदिवारम संतకు వెళ్ళి కూరగాయలు తెస్తాడు, इतवार के दिन बाजार को जाकर तरकारियां लाते हैं। एक ही वर्ड है ये, एक ही सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं संश्लिष्ट वाक्यम, मिक्सड सेंटेंस। నేను పాఠశాలకు వెళ్ళి చదివాను, मैं स्कूल को जाकर पढ़ा हूं। अब यहां पर देखिए क्या, अब ये दो सेंटेंस हम पढ़े हैं तो इसको हम संश्लिष्ट वाक्यम में चेंज करना है। देखिए विनीत ग्रंथालयाనికి వెళ్ళి మంచి పుస్తకాలు తెచ్చాడు, दो वर्ब है यहाँ पर। विनीत लाइब्रेरी जाकर अच्छे बुक्स खरीदा, ये వెళ్ళి इम्प्रॉपर वर्ब है, ये వెళ్ళి తెచ్చాడు प्रॉपर वर्ब है। यहाँ पे देखिए अम्मा गुड़ी की వెళ్ళింది, ये सिंपल सेंटेंस है, माँ मंदिर को गई है। यहाँ पे देखिए सीताराम लक्ष्मणुलुडु पడవనెక్కి गंगा नदी दाटारो, सीताराम लक्ष्मण शिप में बैठकर, ये इम्प्रॉपर वर्ब है, क्या करें लोग गंगा नदी पार करें। ये कंप्लीटली एक वीडियो है, वहां पर जाकर इसके डिटेल्स आप देख सकते हैं। बालू मैदानाనికి వెళ్ళాడు, बालू ग्राउंड को गया है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको मिक्सर में बनाना है, दो सेंटेंस करना है। తెలివితేటలు ఉపయోగించి अकल यूज करके कृषितो चदवाली, मेहनत से पढ़ना है, समझ मतलब दो वर्ब, एक इम्प्रॉपर वर्ब एक प्रॉपर वर्ब जहां पर आ रहा है उसको हम कहते हैं सामान्य संश्लिष्ट वाक्यम, और एक ही वर्ब आया तो उसको हम कहते हैं सामान्य। अब यहाँ पर देखिए यह है व्याकरणम, मतलब व्याकरणम का मतलब है वैकेबुलरी। कृष्णुడు తన వేణువును నడుముకు కట్టుకున్నాడు, श्री कृष्ण अपने टिफिन को कमर पर बांधा है। तन ये क्या होता है, सर्वनामम होता है। పిల్లల చుట్టూ కూర్చొని తింటున్నారు, लड़के गोल बैठकर खा रहे हैं। చుట్టూ ये स्पेशलिटी बता रहा, विशेषण। दूड़ गड्डी मेस्तुंदी, बछड़ा घास चर रहा है, गड्डी मतलब नामवाचकम नॉन। अभी अर्रा गुलाबीलो, वो लाल गुलाब है, ये विशेषण होता है, स्पेशलिटी बता रहा है। पावनी पाटा पाड़ुतुन्नदी, पावनी गाना गा रही है, गा रही है क्रिया वर्ब है। अयो ये इस तरह रहता तो ये अव्ययम हो गया। अभी गड्डी तुंटने, वो घास खा रहे हैं, अभी मतलब सर्वनामम। एला ये क्वेश्चन मार्क है, अव्ययम। ओ ये भी अव्ययम। इवी वेड़ी पालो, एक गरम दूध है, गरम मतलब स्पेशलिटी बता रहा, विशेषण। रहीम चाला मंची वाड़ो, रहीम बहुत अच्छा लड़का है, मंची मतलब अच्छा स्पेशलिटी बता रहा है, इसलिए विशेषण। द्राक्ष पళ్ళు తీయగా ఉన్నాయి, अंगूर मीठे है, ये स्पेशलिटी बता रहा, विशेषण। राजू बागा चదువుతున్నాడు, राजू अच्छा पढ़ रहा है, ये नामवाचकम। అది పెద్ద నగరం, वो बड़ा बड़ा शहर है, ये सर्वनामम। వారు ఇక్కడికి వస్తున్నారు, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी सर्वनामम होगा। अब ये विभक्तुल देखिए प्रीपोजिशन। महमूद बड़ीकी వెళ్ళాడు, महमूद स्कूल को गए, की आना है पर। रंगा रामुनिकी पेन ఇచ్చాడు, रंगा रामू को पेन दिया है। तस्लीम కూరగాయల కోసం बाजारకు వెళ్ళింది, तस्लीम तरकारियों के लिए बाजार को गई। पांडवुలలో धर्मराजु పెద్దవాడు, पांडव में सबसे बड़ा धर्मराज है। रवि शुद्धमुक्कతో బొమ్మ గీశాడు, रवि शुद्धमुक्क के साथ पिक्चर ड्रॉ करा है। చెప్పుకు ముళ్ళు గుచ్చుకుంది, मतलब चप्पल को कांटा चुभा है। नदीలో నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి, नदी में पानी बह रहा है। कृष्ण नगर ప్రజలకు మేలు చేశాడు, कृष्ण गांव के लोगों को अच्छाई करा है। భార్య మాటలు విన్నాడు, अपनी वाइफ की बातें सुना है। अतड़ु इंटिकी చేరారు, वो अपने घर को पहुंच गया। इस तरह आप ये 10 याद करके लिख लीजिए। उसके बाद समास देखिए, ये द्वंद्व समास है, द्विगु समास। अन्नदमुलु भाई भाई, अन्नदमुलु भाई छोटा भाई भाई भाई, द्वंद्व समास। द्विगु समास में नव रसालु, नव मतलब 9 काउंटिंग आ रहा है। तल्लिदंडुलु माँ बाप, द्वंद्व समास होता है। 8 బొమ్మలు 8 पिक्चर्स, 8 यहाँ पे काउंटिंग आ रहा है, द्विगु समास। కూరగాయలు तरकारियाँ, ये 4 దిక్కులు 4 तरफ।
ये काउंटिंग जो भी आता द्विगु समासम राइमिंग वर्ड्स के साथ गुरु शिष्युलु रात्रिंबवళ్ళు రామలక్ష్మణులు అన్నా చెల్లెళ్ళు భూ ఆకాశాలు ये होगा। ये 4 దిక్కులు షడ్ రుచులు 6 టెస్ట్ నవరాత్రులు నవరాత్రి ద్విపదులు సెకండ్ पॉलिनोमियल्स 2 अడుగులు 2 कदम 7 अడుగులు 7 कदम। ये काउंटिंग जो होगा ये होगा द्वंद्व द्विगु समासम। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको कुछ और मीनिंग्स भी आएंगे। अब लास्ट सेक्शन के लिए एक इन्विटेशन है। देखिए यहाँ पर आपके स्कूल में कंडक्ट किया गया एक प्रोग्राम है गोड़ा बीदा बोमा पुस्तक आविष्करण, मतलब आपके स्कूल में एक पजल का कंपटीशन हुआ है, उसके लिए एक इन्विटेशन बनाना है। तो यहाँ पर पुस्तक आविष्करण सभा इस तरह आपको ड्रॉ करना है। ये लिखे सवाल है श्रीमती पाकाला यशोदा रेड्डी है, एक गोड़ा बीदा गोलसु बोमा है। ये डेट आपको लिखना है, टाइम, ये वेद का आविष्करण, उसके बाद पुस्तक समीक्षा अध्यक्षुలు, ये याद करना है। और उसके साथ साथ एक और ही एक भी याद करना है। देखिए आप జీవితంలో అనుకున్నది సాధించాలంటే ఆటంకాలకు భయపడకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ। आप जो लाइफ में जो सोचे हैं उसको हासिल करने के लिए कितने भी मुसीबत आए डरना नहीं चाहिए, उसके लिए आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। ये हैदराबाद डेट, प्रिय మిత్రునికి की प्यारे दोस्त, నేను క్షేమం, मैं खैरियत से हूँ, నీవు క్షేమమని భావిస్తున్నాను, तुम खैरियत से होंगे बोलकर सोच रहा हूँ। मनुष्य विजयाనికి మూలం చిత్తశుద్ధి కఠోర పరిశ్రమ। इंसान जीत हासिल करने के लिए वजह क्या है? చిత్తశుద్ధి, డెడికేషన్, కఠోర పరిశ్రమ, बहुत मेहनत, కృషి, ఇంట్రెస్ట్। మనుషుల ఋషులు అవుతారు, अच्छे लोग भी ఋషులు बन जाते हैं। మనకంటూ సమాజంలో ఒక గుర్తింపు సంపాదించుకోవాలంటే हमारे लिए इस सोसाइटी में हम एक छाप छोड़ना चाहते हैं तो ఆటంకాలకు భయపడకూడదు। वो कितने भी हमको मुसीबतें आए या स्टॉप्स है नहीं रुकना चाहिए। लक्ष्य साधन కోసం निरंतर प्रयत्निంచాలి। हमारे जो एम या टारगेट हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा इटलोनी मित्रुడు, यहाँ पर आएगा एड्रेस इस तरह वी रघु जिला परिषद पाठशाला, ये लिख सकते हैं। उसके बाद एक और याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद करके जाइए। क्या कह रहा है? ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి మీ పాఠశాలకు వస్తే ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ప్రశ్నావళి తయారీ। एक इंपॉर्टेंट पर्सन आपके स्कूल को आया है, समझिए, उसके लिए क्वेश्चंस पूछना है। तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे? यहाँ पर मैंने लिखा है మా పాఠశాలకు प्रमुख कवि गोरंटा वेंकन्ना वस्ते। कोई भी एक आदमी है, समझो, मैं गोरंटा वेंकन्ना के बारे में लिखा है। तो आप कोई भी आओ, ये लिख दीजिए, आप मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट, మీ జన్మస్థలం మీ తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పండి। आप कहाँ पर पैदा हुए, आपके माँ बाप के बारे में बतलाइए। మీ విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ జరిగింది, आपके एजुकेशन कहाँ पर हुआ। మీ ఉద్యోగ వివరాలు ఏమిటి, आपके जॉब्स के डिटेल्स क्या है। మీ మొదటి రచన ఏది, आपके पहले जो लिखे बुक का नाम क्या है। మీ ताज़ा रचना ఏది, आप अभी कौन से बुक्स लिख रहे हैं। మొత్తం ఎన్ని పాటలు రాశారు, कितने बुक्स आप लिखे हैं। మీకు బాగా నచ్చిన పాట ఏది, आपको सबसे पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है। పల్లెకి అన్నీరు పెడుతుంది పాట రాయడానికి కారణం ఏమిటి। गाँव आंसू बह रहा है, इस गाना लिखने का वजह क्या है। अला चंद्रवंका काव्याనికి ये अवार्ड వచ్చింది। अला चंद्रवंका इस बुक के लिए कौन सा अवार्ड आया है, ये आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ पर एक है टॉपिक दिया गया, देखिए, अंटरानी रूपमापे अंशाన్ని ప్రధానంగా తీసుకునే ఒక కథ। एक जो अनटचेबिलिटी है उसके बारे में एक आपको कहानी लिखना है। तो ये बसवन्न कथा है। देखिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर लिखा हूँ। कर्नाटकలో ఒక బసవన్న జన్మించాడు। कर्नाटक गांव में एक बसवन्न पैदा हुआ है। जाति कुल भेदाలు లేని అనుభవ మండపాన్ని స్థాపించాడు। जहाँ पर जात पात का फर्क नहीं रहे, जैसा एक मंडप को इन्हों बनाया है। బ్రాహ్మణ మధురవాస కుమార్తెను దళిత హారయ్య కుమారునికిచ్చి వివాహం చేశాడు। ब्राह्मण मधुरवास के लड़के को दलित हरलैया बोलने वाले निचली जात के एक इंसान को देकर इन्हों शादी करे। आनाटी के అది గొప్ప విప్లవం, वो जो उस दौर में वो एक बड़ा विप्लव था। సంఘటన వర్ణన సంక్రమణి రాజు బిజ్జలుడు భావించాడు। వధువరాలి తల్లిదండ్రులకు మరణ శిక్ష విధించాడు। ये सोचकर वहाँ के जो बादशाह थे बिब्बलूर, उन्होंने क्या करे, ये बहुत बुरा हुआ है समझ के वहाँ के వధువురాలు मैंने उस लड़की के माँ बाप को मौत की सजा सुना दी। आ తర్వాత జరిగిన అంతర్యుద్ధంలో రాజు మరణించాడు। उसके बाद जो जंग छिड़ गई थी, वो जंग में वो बादशाह भी मर गया। ఈ సంఘటన బసవన్న ఎంతో బాధపడ్డాడు। ये इंसिडेंट से बसवन्ना बहुत तकलीफ महसूस करा। युवराजु राया मुरारिनी गद्दे दिंचाड़ू। जो वहाँ का जो बादशाह था युवराजु, उसके बारे क्या करे, उसको वहाँ से गद्दी से उतार दे। एक छोटी सी कहानी है, आप अपने से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक है, देखिए, आरोग्य में महाभाग्यम। इसके बारे में क्या करना है, आपको एक इन्विटेशन आपको बनाना है। मतलब तंदुरुस्ती ही 1000 नेमत है।
పరిశుభ్రత ఉన్న చోట పరమాత్ముడు ఉంటాడు. जहाँ पर साफ सुथरे रहते हैं वहाँ पर खुदा रहता है. స్వచ్ఛమైన వాతావరణం స్వతతకు ప్రయత్ని రూపం. खूबसूरती रहना या बिल्कुल प्योरली जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारी तंदुरुस्ती का राज है. यहाँ पे वृक्ष रक्षता एक स्लोगन है. यहाँ पे पर्यावरण परिरक्षण अन्न तक्षण कर्तव्य. हमारे जो नेचर है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको पोल्यूटेड से बचाना हमारा फर्ज है. డ్రైనేజీ వ్యవస్థను కాపాడండి. ड्रेनेज की जो व्यवस्था है इसको बचा लेना चाहिए. చెత్త కుండలను వాడండి. जो చెత్త रहता है वो చెత్త को हम कुंडी में ही डालना चाहिए. పరిశుభ్రత ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యతగా భావించాలి. साफ सफाई हर एक की जिम्मेदारी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सोचना चाहिए. इटलो म्यूनसिपल कमिश्नर सरुनगर. तो एक लेटर है, एक इन्विटेशन भी आप कह सकते हैं. ये 3 जनरल टॉपिक्स में आप अच्छी तरह याद कर लेना है आपको. पोएम एक याद करके जाना है आपको. नोचनी तल्लिदंडुलु तानु भोवोडुकोडु. ये पोएम एक याद करना है आपको. एक पोएम याद करके जाना है. अल्पुडेपुडु पलकु नाडंबरमुगानु सज्जनुडु. ये दोनों भी 5th लेसन के पोएम्स है. ये 2 पोएम्स याद करके जाइए आप. और इसके साथ साथ भावम भी याद करिए क्योंकि भावम भी आता है. ये लॉन्ग आंसर्स में ये देखिए. శతక పద్యాల ఆధారంగా మనం అలవర్చుకున్న మంచి గుణగణాలు వివరించండి. శతక పద్యాలు जो पढ़े उससे हमारे जो अच्छे थॉट्स है उसके बारे में लिखिए. यहाँ देखिए మనం అలవర్చుకోవాల్సిన మంచి గుణాలు. మంచి మాటలు మాట్లాడడం నేర్చుకో. सबसे पहले अच्छी बात करना सीखना. ఎవరి దగ్గర చేయి చాచి అడగకూడదు. किसी के पास मांगना नहीं. దాన గుణాన్ని అలవర్చుకోవాలి. చారిటీ దేనా సీఖనా. దయా గుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. రహం करना सीखना. ఎల్లప్పుడూ సత్యాన్ని పలకాలి. हमेशा सच ही बोलना. పిరికితనం ఉండకూడదు. సోమరితనం వదిలిపెట్టాలి. डरपोक नहीं रहना चाहिए और काहली छोड़ देना चाहिए. అందరితో స్నేహపూర్వకంగా నడుచుకోవాలి. सबसे हम लोग दोस्ती से रहना है. అనవసర మాటలు మాట్లాడకుండా మాట్లాడే కొన్ని మాటలైనా అందరికీ పనికి వచ్చే మాట్లాడాలి. బేకార్ की बातें नहीं करना बल्कि कुछ बातें करना लेकिन सबको काम में आए जैसे बातें करना. మంచి వారితో స్నేహం చేయాలి. अच्छे लोगों से हम दोस्ती करना है. 10 మందికి సాయం చేసే గుణాన్ని అలచుకోవాలి. 10 लोगों को हेल्प करे जैसे गुणों को हम लोग. ये 8 मार्क्स आपको देगा. इसमें से एक याद करना है आपको. यहाँ से एक याद करना है आपको 6th लेसन से. తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి సొంత మాటలు రాయండి. तेलुगु के लोगों के कल्चर को अपने ओन सेंटेंसेस में लिखना है. तेलुगु वारी संस्कृति संप्रदायाలు ప్రకృతితో మమేకమైనది. नेचर से मिलने वाले लोगों के कल्चर है. వాకిట్లో రంగురంగుల ముగ్గులు. अंगन में तरह कलर कलर के डिजाइन्स. गड़पలకు పసుపు. धेलीस पर हल्दी के निशान. कुंकुमा ऐसे बोट्टू भी लगाते हैं. మామిడాకులు బంతి పూలతో గుమ్మాలతో తోరణాలు కడతారు. आम के पत्तों से वो लोग अपने दरवाजों को सजाते हैं. ఈ అలంకారం చూడగానే విదేశీయుడు ఆ తెలుగు వారని ఇల్లు చెప్పగలరు. कोई भी बाहर से ऐसे लोग ये कल्चर देखकर ये तेलुगु वालों का घर है बोलकर पहचान सकते हैं. उसके बाद స్త్రీలు పరంపరాగతమైన సదాచారాలు అలవాట్లు పట్టుదలతో దీక్షతో ఆచరించడం వల్ల మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు రక్షించబడతాయి. जो औरतें जो कोशिश करते हैं हमारी कल्चर बचाने के लिए ओलों की मेहनत से ही हमारा कल्चर बच रहा है. తెలుగు వారు చేసే నోములు వ్రతాలు శారీరక మానసిక క్రమశిక్షణ అనుసరిస్తారు. जो तेलुगु के जो लोग नोम व्रतल करते हैं ये सब हमारे जहनी तौर पर बहुत मजबूत करते हैं. यहाँ तक याद कर लीजिए. अगर हो सका तो ये भी आप याद करने की कोशिश कीजिए. यहाँ से एक याद करना है आपको 7th लेसन से. श्रमजीवी जो लेसन पढ़े इससे आपको क्या संदेश मिला उसके बारे में लिखना है. పారిశుద్ధ్య కార్మికులను మన వేల కట్టలేని సేవ చేస్తారు. जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो लोग इतनी हमको सेवा करते हैं जिसकी हम मोल नहीं लगा सकते. వారి వల్ల విధులన్నీ శుభ్రం అవుతూ వాతావరణ కాలుష్యం కాకుండా ఉంటాయి. वो लोगों की वजह से ही पूरे स्टेट साफ सफाई रहते हैं और एयर पोल्यूशन नहीं जैसा रहते हैं. వారి సేవలను గుర్తించి గౌరవించడం మన బాధ్యత. वो लोगों की सेवा को देख के हम लोग पहचानना है और उन लोगों को रेस्पेक्ट करना है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. వారు చేస్తున్న ఈ సేవల వల్ల మనం వారికి రుణపడి ఉంటాం. वो लोगों की सेवा की वजह से हम लोग हमेशा वो लोगों के आभारी हैं. వారిలాగా మనం కూడా వృత్తి పట్ల అంకితభావం కలిగి ఉండాలి. वो लोगों की तरह ही हम लोग हमारे काम के साथ डेडिकेशन से रहना चाहिए. చిన్న పని పెద్ద పని అంటూ ఏమీ ఉండదు. छोटा या बड़ा काम नहीं होता. అన్ని పనులు సమాజానికి హితవు ఉన్నది. हर काम सोसाइटी को ज़रूरत है. ఎవరైనా ఆపదలు ఉంటే వారిని ఆదుకోవాలి. कोई भी मुसीबत में रहे तो उन लोगों को हम बचा लेना चाहिए. यहाँ तक आप लिख सकते हैं. चलिए यहाँ से एक देखिए. पेंबर्ती हस्तकला नैपुण्य विशेष मित्रंडल. पेंबर्ती के जो हस्तकला नैपुण्य है उसके बारे में ओन सेंटेंसेस में लिखो. इसके अंदर एक 4 पॉइंट्स याद 5 पॉइंट्स याद करके जाइए. बस इतना आप कंप्लीट हो जाएगा. आपको इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स.